हेलो। अभी हम आपको रूट 9.3 की वैल्यू निकालनी बताते हैं। रूट 9.3 ये इसी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है। अदरवाइज रूट 5, रूट 4, रूट 3 इस तरीके की वैल्यूज को नंबर लाइन पे शो करना मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। फिर रूट 9.3 हमने क्या किया, इसको x इजिकल टू 9.3 कंसिडर किया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये जो 9.3 वैल्यू है ये इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दिस वन इज 9.3, इस पॉइंट को हमने a कंसीडर किया, दिस वन इज b। अब हम यहां से 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ आगे ड्रॉ किया, दिस पॉइंट इज c। अब हमने क्या किया, पूरी लाइन जो AC है इसका हाफ पॉइंट फाइंड आउट किया। ये जितनी भी वैल्यू आ रही है तो इसका हाफ किया। सपोज ये पॉइंट आया O यहां पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस OA को रेडियस माना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो इस तरीके का सेमी सर्कल आएगा जो C के ऊपर टच कर रहा होगा। फिर आपको क्या करना है, B के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ये 90 डिग्री एंगल है, दिस पॉइंट इज D। अब अगर हम इसको यहां ज्वाइन कर दें OD, ठीक है, तो OD भी क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस ही है। और यहां पे जो ये BD लाइन है ये क्या शो करती है, रूट x या रूट 9.3 को डिफाइन करती है। तो ये BD जो हमारा आ जाएगा ये आ गया है रूट 9.3 की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, इस B को हम यहां से हमने नंबर लाइन शुरू किया तो ये अगर 0 को डिफाइन कर रहा है, ये हमने 1 लेंथ पहले ही ली थी, आगे इसे एक्सटेंड किया, ये नंबर लाइन सपोज दिस वन इज 2, यहां तक 3, यहां तक 4, इस तरीके से ये नंबर लाइन जारी है। तो ये जो BD वैल्यू जो रूट 9.3 को डिफाइन कर रही है, इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना आर्क लेंगे इक्वलेंट टू BD और उसको इस तरीके से नंबर लाइन तक ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस पॉइंट इज E, ठीक है। अब ये B को जो यहाँ पे B था, इसे तो हमने नंबर लाइन का फिर 0 कंसीडर किया था, तो ये BE जो है, BE लेंथ क्या शो कर रही है, रूट 9.3 की वैल्यू शो कर रही है ऑन नंबर लाइन। क्लियर है आप लोगों को? लेकिन अगर हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है तो हमने क्या किया, इतनी वैल्यू हमने x कंसीडर की थी, यहां तक ये वैल्यू x थी, टोटल 9.3 रूट में। तो हमें निकालना है OA की वैल्यू। OA क्या हुआ, ये टोटल वैल्यू यहां तक है x और ये वैल्यू है 1। OA क्या था, इसका हाफ, तो OA है x प्लस 1/2, हाफ ऑफ टोटल लेंथ। ठीक है, अब हमें जब OA पता चल गया है कि ये x प्लस 1/2 है, तो ये वैल्यू भी तो OA के इक्वलेंट है, रेडियस है सेम, तो ये भी x प्लस 1/2 हुआ। अब हमको निकालना है BD की वैल्यू, तो उसके लिए हमें पहले ये वैल्यू पता होनी चाहिए OB। तो अब आप OB कैसे फाइंड आउट करोगे, O से लेके B तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम ये पूरी वैल्यू जो कि x थी, यहां तक ये हमने x कंसीडर कर रखी है 9.3, उसमें से ये इतनी माइनस कर दो तो हमें OB की वैल्यू मिलेगी। OB इज इक्वल टू क्या हुआ, AB माइनस OA, और AB था x माइनस OA कितना था, दिस वैल्यू x प्लस 1/2। अभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा x माइनस 1/2। तो इस तरीके से हमें OB फाइंड आउट हो गया है, x माइनस 1/2। लेकिन निकालना क्या है, BD। तो BD कैसे पता करेंगे, अभी यहां ध्यान दो कि OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहां पे लगाते हैं तो BD स्क्वायर, BD जो कि एक परपेंडिकुलर को शो कर रहा है,
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ ओ डी स्क्वायर मीन्स हाइपो का स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब ओडी की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 माइनस ओबी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, कितनी आई? x माइनस 1/2। अब इनके स्क्वायर भी हैं इस तरीके से। अब अगर आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, यहां भी 2 का स्क्वायर 4 है, तो हमने क्या किया 1/4 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। अभी आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हुआ 1/4 इंटू, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4x, 4 से 4 कैंसिल आउट, देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल क्या आया? x। अभी वही पुराने वाला रूल के स्क्वायर रिमूव करेंगे तो सामने स्क्वायर रूट आ जाता है, सो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया? √x, और x की वैल्यू थी हमारी 9.3, तो इस तरीके से हम √9.3 को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। क्लियर? अभी इसी के अंदर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें रूट का जिक्र है, ये जो रूट है इसे हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो ढंग से याद करो। हर बार जब भी जो क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ आप फॉर्मूला बार बार लिखें, तो उससे क्या होगा, ढंग से याद हो जाएगा। सपोज a पावर m का होल पावर n है, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है रेडिकल। ठीक है, सो a पावर m का होल पावर n का मीनिंग होता है a पावर mn, मीन्स इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। या सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे a पावर m इंटू a पावर n। यहां पे क्या है, बेस दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, इसका मतलब होता है a पावर m प्लस n। अगर ये वैल्यूज हमें डिवीजन में दी है, इट मींस a पावर m अपॉन a पावर n, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इट मींस होगा a पावर m माइनस n। ठीक है, या अलग अलग है a पावर m इंटू a पावर b पावर m, इस तरीके से गिवन है, तो यहां डिफरेंट बेस है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो हम इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं ए बी होल पावर m। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो गिवन है 1.6 एक्सरसाइज के अंदर, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/2, पावर, तो उसके लिए 1.6 एक्सरसाइज के अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन 64 पावर 1/2। तो आप लोगों को पहले से ही याद होना चाहिए कि 64 किसका स्क्वायर होता है। अगर यहाँ 2 गिवन है तो हमें इसका स्क्वायर ढूंढना चाहिए, तो 64 इज स्क्वायर ऑफ 8 एंड होल पावर 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, a पावर m का होल पावर n फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है a पावर mn, 8 पावर 2 होल पावर 1/2 गिवन था, सॉरी इट इज 1/2, तो ये हुआ a पावर mn मींस 8 पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन रिजल्ट इज 8। तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर आपको स्क्वायर की वैल्यू या क्यूब की वैल्यू ढंग से याद है, क्यूब वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वन क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन सेकंड का 4th पार्ट। इसके अंदर गिवन है 125 पावर माइनस 1/3, 125 पावर 1/3। तो आपको याद होना चाहिए कि 125 किसका क्यूब है, 5 क्यूब की वैल्यू 1/125 होती है, तो इसे लिख सकते हैं हम 5 पावर 3 एंड होल पावर है 1/3।
तो यहां पे अगेन फॉर्मूला यूज हो रहा है a पावर m होल पावर n, जिसका मतलब हुआ a पावर m इंटू n। 3 से 3 कैंसिल आउट, देन रिजल्ट इज 5। क्लियर? ओके।